हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी पूछते रहते थे कि इतने आईपीओस अलॉट कैसे होते हैं, आईपीओस की क्या प्रोसेस होती है, आईपीओस में हम अलॉटमेंट चांस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम आईपीओस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आईपीओस टाइप्स कौन सी होती है। मेनलाइन आईपीओस होते हैं और एसएमई आईपीओ होते हैं। मेनलाइन जो रहते हैं जो लो रिस्क रहती है, मॉडरेट रिवॉर्ड्स। एसएमई हाई रिस्क रहते हैं, हाई रिवॉर्ड होते हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं एसएमई 90% 100% पे लिस्ट होते हैं, वहीं मेनलाइन 20-25% पर लिस्ट होते हैं। अब एप्लीकेशन कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी एक लोड की होती है, ऑलमोस्ट 15,000 के अराउंड होती है। स्मॉल एच एन आई 2 लाख टू 10 लाख एंड बिग एच एन आई अबाउट 10 लाख। कोई भी आईपीओस का पूरा फंड एलोकेशन जो होता है, अगर लॉस मेकिंग है तो रिटेल में उसका 10% रहता है, अगर लॉस मेकिंग नहीं रहती है तो 35% तक रह सकता है। स्मॉल एच एन आई में मोस्ट प्रोबेबली 5% रहता है, बिग एच एन आई में 10% रहता है। एसएमई आईपीओस जो रहते हैं उसमें केवल दो ही कैटेगरी होती है, रिटेल और एच एन आई। रिटेल 2 लाख से बिलो की होती है और एच एन आई अबाउट 2 लाख होती है। ऐसे में आईपीओ का एक ही लॉट 1 लाख से ऊपर का जाता है, 1,10,000 टू 1,45,000 50,000 तक। अब चांस ऑफ अलॉटमेंट, चांस ऑफ अलॉटमेंट हमारे सबसे ज्यादा बिग एचएनआई में होते हैं, उसके बाद रिटेल में, और सबसे लो चांस होते हैं तो हमारे स्मॉल एचएनआई में होते हैं। वो हम आगे देखेंगे कैसे इनमें अलॉटमेंट होता है। अप्लाई कैसे कर सकते हैं आईपीओ में, स्मॉल एचएनआई और रिटेल। हम यूपीआई से कर सकते हैं और एएसबीए नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। यूपीआई से हम 5 लाख तक के आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, बिग एचएनआई केवल नेट बैंकिंग से हम एएसबीए के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें कोई सा आईपीओ लगाना है, कौन सा अवॉइड करना है, वो कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फंडामेंटल देखना है। दो चीजें काफी है उसकी, प्रॉफिट मेकिंग है, सेल्स अप साइड है, डाउन साइड है, ये चेक कर लेंगे, जो इजीली हमें किसी भी आईपीओ का गूगल पे मिल जाएगा। वैल्यूएशन, ये भी हम इजीली गूगल पे ढूंढ सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम, अब ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें लास्ट डे तक ट्रेक करना जरूरी रहती है। हमें जब भी आईपीओ लगाएं, हम लास्ट डे 1 बजे से 3 बजे के बीच हमें लगाना चाहिए। उसमें हमें क्या क्या देखना है, एक तो ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये 10% से अबव होना चाहिए, वो 10 से 20% मॉडरेट रिस्क रहता है, 20% से अबव हमें लगा देना चाहिए, उसमें बहुत ही लो रिस्क रहती है। और 50% 100% वाले हैं वो ज्यादा फैंसी हो जाते हैं, उनमें अलॉटमेंट के चांस कम होते हैं पर बम्पर रिटर्न हमें मिल सकते हैं। वहीं सब्सक्रिप्शन फिगर्स, हमें क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन फिगर देखना हमें बहुत जरूरी है। अगर क्यूआईबी किसी भी आईपीओ में, क्यूआईबी किसी भी आईपीओ में 15 तक आते हैं, 15 टाइम्स होता है, तो वो एवरेज आईपीओ 15 से 30 गुड होता है और अबाउट 3 गुड लिस्टिंग गेंस के चांसेस होते हैं। चाहे जीएमपी डाउन हो, अगर क्यूआईबी उसमें ज्यादा है, क्यूआईबी क्या होता है, क्वालिटेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं। क्यूआईबी बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, वो अपना लॉस नहीं होना देना चाहेंगे, इसलिए क्यूआईबी अगर ज्यादा है तो हमें गारंटेड मान लेना चाहिए कि उसमें गुड लिस्टिंग के चांसेस हैं। अब हमें आईपीओ में कौन सी कैटेगरी में लगाना चाहिए, रिटेल लगाएं, स्मॉल एचएनआई लगाएं, बिग एचएनआई, वो हमें सब्सक्रिप्शन फिगर देख के लगाना रहता है। सब्सक्रिप्शन फिगर जीएमपी कैसे देखते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ा क्या। फिर एंकर बुक देख लीजिए, उसमें अच्छे म्यूचुअल फंड, अच्छे इन्वेस्टर अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि आईपीओ अच्छा लिस्ट होगा। अब सिलेक्शन कैसे होता है आईपीओ में, सिलेक्शन आईपीओ मेन लाइन आईपीओ में रिटेल में लॉटरी सिस्टम होता है, जितने टाइम सब्सक्राइब होता है उसके अकॉर्डिंग लॉटरी सिलेक्ट होती है। स्मॉल एचएनआई में भी लॉटरी सिस्टम रहता है, 10 टाइम हुआ तो 1/10 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बिग एचएनआई में लॉटरी सिस्टम तो रहता है, अगर बिग एचएनआई ओवर सब्सक्राइब हो गया 1 टाइम से ज्यादा, तो हमें बिग एचएनआई की मिनिमम एप्लीकेशन प्राइस तो 10 लाख होती है, पर हमें शेयर जो अलॉट रहते हैं 2 लाख के ही होते हैं। इसलिए इसमें जो चांसेस है वो 1/5 टाइम से हमारी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सपोज एक्चुअल अलॉटमेंट, एक्चुअल सब्सक्रिप्शन 50 टाइम हुआ है स्मॉल एचएनआई में, तो अलॉटमेंट हमें 1/50 ही होगा स्मॉल एचएनआई में। वहीं अगर बिग एचएनआई में 50 टाइम अलॉटमेंट हुआ है, 50 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो हमें अलॉटमेंट होगा 1/10 के टाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि 10 लैक्स की एप्लीकेशन को 2 लैक्स की ही कंसीडर करेगा। इससे 8 लाख हमारे जो रिफंड आ जाएंगे, 2 लैक्स जो बचेंगे वो जितने टाइम्स हुआ सबकी 2 लैक्स की काउंट करेगा, तो उसमें सब्सक्रिप्शन टाइम्स कम हो जाएगा उससे। तो 5 एप्लीकेशन को 1 मानता है, इसे 50 टाइम्स अगर आई है, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 10 टाइम्स हो जाएगी, तो 10 में से एक को मिलेगा। वहीं अगर स्मॉल एचएनआई में 50 टाइम आ जाती है, रिटेल में 50 टाइम आ जाती है, तो हमें 50 में से एक को मिलता है। तो प्रोबेबिलिटी बिग एचएनआई में इसीलिए ज्यादा है। दूसरी ओर जो बिग एचएनआई होता है इसमें 10 लाख की मिनिमम एप्लीकेशन लगती है, तो ये बहुत रेयर केस में 100 टाइम सब्सक्राइब होगा, 50 टाइम सब्सक्राइब होगा। मोस्टली अराउंड रहता है 30-40 टाइम्स और मल्टीपल आईपीओ एक साथ आते हैं, 10 टाइम 20 टाइम्स ही होता है। फिर आप उसको 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 टाइम, हर 4 एप्लीकेशन में एक को मिलने के चांसेस रहते हैं। उससे बिग एचएनआई में अलॉटमेंट चांस हमारे बढ़ते हैं। स्मॉल एचएनआई में लॉटरी सिस्टम होता है रिटेल में, और
एचएनआई में प्रोपोर्शनल बेसिस होता है। जनरली जो स्मॉल एसएमई आईपीओज रहते हैं वो 500 टाइम 400 टाइम सब्सक्राइब होते हैं। अगर आपको 500 टाइम्स आप लगा दोगे तो आपको गारंटेड वन अलॉटमेंट मिल जाएगा। पर 500 टाइम्स 1 लाख का एक होता है तो वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट हो जाता है, इसलिए प्रीफर करते हैं हम रिटेल में मैक्सिमम अकाउंट से लगाओ, जिससे कि हमें अलॉटमेंट के चांस बढ़ते रहे। अगर आपको कंटेंट्स अच्छा लगे तो आप हमें दूसरे हमारे और भी प्लेटफॉर्म से उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन कैसे चेक किया जाता है, क्यूआईबी कैसे चेक किया जाता है और जीएमपी कैसे चेक किया जाता है। तो हमें गूगल पे जाना है, लाइव आईपीओ सब्सक्रिप्शन डालेंगे हम, जिसमें ये थर्ड वाली, इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे सब्सक्रिप्शन फिगर आ गया। जैसे अभी फर्स्ट क्राई का आईपीओ और यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशन आईपीओ अभी लाइव है। इसमें जैसे देखेंगे अभी क्यूआईबी दोनों में नहीं आए हैं, क्योंकि ये लास्ट डे ही आते हैं 1 बजे के बाद, तो हमें इसे तब ट्रैक करना है। स्मॉल एचएनआई 25 टाइम्स हो गई है और इसमें 0.35 है। बिग एचएनआई अब देखेंगे तो ये अभी 16 टाइम ही हुई है, जबकि स्मॉल एचएनआई 25 टाइम हुई है। बिग एचएनआई में अभी भी 1/5, अगर 16 को 5 से डिवाइड करेंगे अराउंड 3 में से 1 लोड को, 3 एप्लीकेशन में 1 को मिलने के चांसेस है। वहीं स्मॉल एचएनआई में 25 में से 1 को मिलेगा। वहीं रिटेल 36 टाइम हो गया तो 36 लोगों में से 1 को मिलेगा। तो अभी भी हम देखेंगे सबसे ज्यादा मिलने के चांसेस हमें बिग एचएनआई में है। वहीं फर्स्ट क्राई आईपीओ अब जैसे अभी जो जस्ट क्लोज हुआ है ओला इलेक्ट्रिकल, ओला में अगर हम देखें अभी क्यूआईबी ओनली 5 टाइम आया, इसलिए इसका आप देखेंगे कि इसकी जीएमपी वगैरह सभी ये -3.53 चल रही है। इस जीएमपी माइनस थी इसलिए इसमें ज्यादा एप्लीकेशन नहीं। वहीं अगर हम एफकॉम होल्डिंग की देखेंगे, जीएमपी आपकी 75% अराउंड थी, तो इसमें क्यूआईबी देखेंगे 186। अभी आप लिस्टिंग के दिन भी देख लीजिएगा, अभी इसकी कल लिस्टिंग होगी, ये कितना ज्यादा लिस्टिंग गेंस देगा। स्मॉल एचएनआई इसमें कैटेगरी नहीं थी, बिग एचएनआई नहीं थी, इसलिए 0 है। रिटेल इसमें 2 ही कैटेगरी होती है, रिटेल और एचएनआई। तो एचएनआई जो हुई इसकी 700 टाइम्स भी है और रिटेल इसकी 200 टाइम्स भी। इसमें अब हमें सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे देखना रहता है कि जैसे 200 टाइम्स हुई तो हमें इसमें रिटेल कैटेगरी में लगाना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है हमारी आईपीओ लगने की। अब वहीं हम सीगल इंडिया आईपीओ देखेंगे, इसमें देखेंगे क्यूआईबी 31 टाइम्स है, तो ये ओके ओके। इसकी जीएमपी अभी 4.36% है, कल लिस्टिंग है, कल इसकी भी देखेंगे। अब ये देखेंगे इसकी स्मॉल एचएनआई 12 टाइम्स हुआ था, एक में से 12 में से एक जने को मिला है ये। वहीं बिग एचएनआई 16 को 5 से डिवाइड करेंगे, ऑलमोस्ट 3 लोगों में से ही एक को मिल गया, तो इसमें हमारे अलॉटमेंट चांस बड़े थे। वहीं रिटेल हम देखेंगे 3 टाइम्स, तो स्मॉल एचएनआई लगाना इसमें वैल्यूएबल नहीं था। वहीं अगर हम रिटेल लगाते तो हर 4th अकाउंट में से एक को मिला है। ठीक है, तो ये हम 1:30 बजे तक देखेंगे। जैसे ही क्यूआईबी अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ता है 30 के अबव, हमें वो आईपीओ कंसीडर कर लेना चाहिए। अगर उसकी अब जीएमपी, यही लाइव आईपीओ जीएमपी टुडे देखेंगे तो ये जीएमपी अभी करंट चल रही है फर्स्ट क्राई आईपीओ की 4%, यूनिकॉमर्स की चल रही है 50%, 46% अराउंड। ये हमें कंसीडर कर लेना चाहिए अगर क्यूआईबी इसमें अच्छे आते हैं। केवल जीएमपी पे हम आईपीओ नहीं लगाएंगे, हम क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन भी चेक करेंगे। अब जैसे हम देखते हैं पुराने कुछ आईपीओ, जैसे जीएमपी ये 90% पे लिस्ट हुआ है। इसकी अगर हम जीएमपी देखेंगे तो 90%, क्योंकि लॉक इन है एसएमई पे, 90 से ज्यादा लिस्ट नहीं हो सकते, इसलिए मैक्सिमम। आप पुराने ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं जीएमपी बेसिस पे। जैसे इसकी जीएमपी 118% थी, 90 पे हुआ है। इसमें डेली अब अपर सर्किट लगेंगे, जब तक लग सकते हैं पता नहीं। ये जैसे अब मैन्युपुलेशन, ये जीएमपी 80% था पर लिस्ट इसमें 23 पे हुआ है। प्रॉफिटेबल है, क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन अच्छा आया था। जीएमपी देख लिया है हमने और हमने सब्सक्रिप्शन फिगर देख लिया। जिस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर कम है हमें उसे प्रीफर करना चाहिए। अभी मैंने जो भी शेयर किया है आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर किया है। अगर आपको कंटेंट्स अच्छा लगता है, अगर वैल्यू देता है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को भी ये शेयर कर सकते हैं वीडियो। अदर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के लिए आप व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल जो प्योर फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।